नमस्ते दोस्तों, मैं ऋत्विक रामी इंटरनेशनल से आज फिर से आपके लिए लेके आया एक नया मॉडल। ये है वियतनाम का जॉन कैशू मशीन का 12 ब्लेड का कटिंग मशीन। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं, ये कटिंग मशीन है हमारा 12 ब्लेड का, जो वियतनाम से ही आता है। इसका कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स 600 kg पर आवर तक जाता है बड़े काजू में, और छोटे काजू के लिए 400 kg तक 1 घंटे के अंदर काट के देता है। तो आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये अपना कटिंग मशीन है। कटिंग मशीन को आप इजीली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक पैनल दिया गया है। पैनल में कटिंग के लिए प्लस माइनस करने के लिए उसका VFD भी दिया गया है। अब आप जैसे देख सकते हो, अभी कटिंग मशीन फुल स्पीड पे चल रहा है। अगर मैं चाहूँ तो उसका स्पीड रिड्यूस भी कर सकता हूँ और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। ये एक VFD से चलता है। जो पूरा कटिंग सेक्शन है वो यहाँ से होता है, और इसके एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे ऊपर स्प्रिंग दिए गए हैं ताकि आप कैशू के साइज़ के हिसाब से उसको थोड़ा एडजस्ट कर सके। यहाँ पे इसकी V ब्लेड लगी है और ये उसकी कटिंग ब्लेड है। ये V ब्लेड है सारी, और ऐसे ऊपर और नीचे है। खास बात ये है कि कटिंग के दौरान V ब्लेड आपकी दब ना जाए, उसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिया गया प्लास्टिक का। आप देख सकते हैं सारे V ब्लेड में है। अब आपको ये मशीन कटिंग करने के बाद ओपन करना है, क्लीनिंग करना है। आप इजीली ये 2 बोल्ट और वो 2 बोल्ट, टोटल 4 बोल्ट निकाल के पूरा हेड निकाल सकते हो। क्लीन के लिए एकदम आया कि उसका ब्लेड कैसे चेंज करना है, हमारे YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। ये मैकेनिज्म का खास बात ये है कि यहाँ से वो एक एक काजू उठा के लाता है। अगर 2 काजू आता है तो ये ब्रश उसको वापस धकेल देता है और एक एक काजू को उठा के ये आगे की ओर ले जाता है। तो ये वियतनाम का जॉन कैशू मशीन का खास बात ये है, इसके कैपेसिटी के हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो ये एकदम कॉम्पैक्ट मॉडल है। पूरी दुनिया में ये 600 kg पर आवर वाला एक कॉम्पैक्ट मॉडल है। ये जो पूरा मशीन और ये पूरा स्कूपिंग लाइन जो सिस्टम है, पूरा का पूरा हम वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं। इसके अंदर एक भी कंपोनेंट इंडियन मेड या हमारा नहीं है। और ये लाइन पूरी की पूरी B ग्रेड के लिए है। ये ओनली फॉर B ग्रेड का है। से आपका कटिंग होगा, सारा का सारा मटेरियल सीधा स्कूपिंग लाइन पे आएगा। तो विद इन अ फ्यू सेकंड, कुछ ही सेकंड में ये हम सारा का सारा NW जो काजू है यहाँ से बाहर निकालेंगे। इसका खासियत, इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप उसको जितना रगड़ेंगे, जितना आप स्कूपिंग लाइन के ऊपर घुमाएंगे, उससे उतना ज़्यादा होता है काजू के ऊपर। कटिंग होके सीधा ही काजू आपका बाहर आ जाए। तो ये पहला वाइब्रेटर है। यहाँ से काजू आपका नीचे आएगा और यहाँ से हम डस्ट उसके नीचे गिरेगा, जिसको हम कलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप सारा NW काजू कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद सारा मटेरियल, ये शेल ब्लोअर है। शेल ब्लोअर में जाता है, जहाँ से काजू और छिलका, जो छिलका है हम वो अलग कर देंगे, और जो काजू शेल में फंसा हुआ है वो हम आगे की ओर भेजेंगे। जैसे आपको बताया, NW यहाँ से निकल जाएगा। फिर जो मटेरियल बचता है, जो अनकट अनस्कूप शेल है, वो आगे जाएगा, जहाँ से छिलका हम बाहर निकाल लेंगे, और जो अनकट और अनस्कूप है वो हम फर्स्ट कुपर के अंदर भेज देंगे। यहाँ से सारा का सारा मटेरियल हम ये पाइप के थ्रू फर्स्ट कुपर के अंदर भेजेंगे, जिसको हम घंटी भी बोल सकते हैं। ये घंटी है, ये क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये घूमता है ऐसे गोल, और जो स्कूपिंग मटेरियल है उसको खोलता है, काजू उसमें से गिराता है बाहर। तो ये सारा काजू नीचे गिरेगा और वो सारा काजू फर्स्ट ट्रे के साथ कलेक्ट हो जाएगा। फिर जो बाकी का मटेरियल, जैसे कि शेल, अनकट, अनस्कूप जो बच गया है, वो फर्स्ट ट्रे में आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ट्रे से वो जाएगा आगे ये रोलर में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिले, इसलिए हमने टोटल 12 रोलर लगाए हैं। 1 2 3, 3 इधर है, 3 उधर, 6 और 6 के 6, 12 रोलर है, जिससे आपको अनकट और स्कूपिंग वर्क है वो सही से एक्यूरेसी के साथ मिले। रोलर से आपको 3 ग्रेड निकलेगा। ये पहला वाला निकलेगा जिसमें जो आपका हाफ कट हो गया, स्प्लिट हो गया शेल के साथ, तो ये शेल ब्लोअर पहला आपको बाहर निकालेगा। सेकंड आपको मिलेगा अनस्कूप मटेरियल, जिसको आपको स्कूपिंग वर्क करना है, वो यहाँ पे गिरेगा। और तीसरा आपका निकलेगा अनकट, फर्स्ट टाइम वाला अनकट आपको यहाँ से मिलेगा। अभी ये जो अनस्कूप मटेरियल है, हम ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक वापस ले जाएंगे सेकेंड स्कूपर के अंदर। सेकंड स्कूपर में वो अनस्कूप मटेरियल फिर से जाएगा, फिर से वो घुमाएगा और काजू को अलग करेगा। वापस ये सारा का सारा काजू नीचे गिर जाएगा और ये ट्रे से वो पहली ट्रे पे अपने आप चला जाएगा। और फिर जो मटेरियल बचता है, ये जो मटेरियल बच जाएगा सेकंड टाइम वाला, ये वो लास्ट रोलर पे जाता है। यहाँ पे ये लास्ट रोलर से फिर से वो जो अनकट और अनस्कूप है उसको अलग करेगा। लेकिन अभी आपको सेकंड टाइम वाला जो अनकट है वो यहाँ से मिलेगा। तो ये मटेरियल आपको उठा के लेबर को दे देना है, लेबर वर्क के लिए।
तो ये सेकंड वाला अनकट है, और जो फर्स्ट वाला अनकट है आप इसको उठा के कटिंग मशीन में फिर से डाल सकते हो। तो आपको दो प्रकार के अनकट मिलेंगे। सबसे लास्ट पार्ट, ये जो शेल ब्लोअर है और दूसरा जो शेल ब्लोअर है, दोनों शेल ब्लोअर का शेल कलेक्ट करके ये बॉक्स में कलेक्ट करके हम ये पाइप के थ्रू आपको जहाँ पे फेंकना है हम फेंकवा सकते हैं। जैसे आपको ये 40-50 फीट अगर दूर फेंकना है तो ये ब्लोअर आपको फेंक देता है। तो ये जो पूरा लाइन है ये पूरा वियतनाम बेस्ड है। इसको आपको सिविल वर्क या फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये प्लग एंड प्ले जैसा रहता है। आप जहाँ पे भी लगाना चाहे आप उठा के लगा सकते हैं। ये मशीन के साथ हम आपको पूरा इलेक्ट्रिक पैनल देंगे, जो भी वियतनाम बेस्ड ही है, यहाँ पे हमने नहीं बनाया है। ये पैनल से आपका जो पूरा का पूरा मशीन है आप तुरंत ही चालू कर सकते हैं। ये पूरा कनेक्शन भी साथ में लग के आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई लगाना है। ये उसका इलेक्ट्रिक वर्क देख सकते हैं, एकदम ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है। और इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे प्रिवेंटर भी दिए गए हैं कि अगर आपकी 3 फेज लाइन में प्रॉब्लम आता है तो ये आपको ट्रिप करवा दे। तो सेफ्टी का भी पूरा ध्यान दिया गया और आपको इलेक्ट्रिक वर्क ना करना पड़े, इसके लिए हमने पूरा पैनल लगाया हुआ है। तो ये जो जॉन कैशो मशीन वियतनाम का मशीन है, ये ग्रेड वाइज आता है। तो जैसे आप देख रहे हो ये एक ग्रेड का कटिंग मशीन और स्कूपिंग लाइन है, जिसका कैपेसिटी 600 kg पर आवर तक का है। फिर हमारे पास बी ग्रेड का कटिंग मशीन और स्कूपिंग लाइन है, जो आप देख रहे हो ये तकरीबन आपको 550 kg 550 kg पर आवर तक कटिंग करके आपको देता है। उसके बाद हमारे पास सी ग्रेड का कटिंग और स्कूपिंग लाइन है, जो आपको तकरीबन 500 kg पर आवर तक कटिंग और स्कूपिंग करके देता है। और इसके बाद सबसे छोटा यानी कि डी ग्रेड का अपने पास कटिंग मशीन और स्कूपिंग लाइन है, जो आपको 400 kg तक का कटिंग करके देता है 1 घंटे के अंदर। तो अगर आप 10 टन या उससे बड़े आप कैपेसिटी का प्लानिंग कर रहे हो तो ये जो 4 लाइन है एक परफेक्ट चॉइस है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप उसके लिए वियतनाम के मशीन लगा सकते हैं। अभी हम जो ये 4 लाइन है वियतनाम वाली, वो हम 10 टन प्रोजेक्ट के लिए लगा रहे हैं। अगर आपको भी 10 टन या उससे ज़्यादा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगाना है तो आप ये 12 ब्लेड विथ 700 kg स्कूपिंग लाइन का कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये जॉन कैशो मशीन वियतनाम के मशीन चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो। और ऐसे 10 टन 20 टन 30 टन तक के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल है रामी इंटरनेशनल, उसको आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।